अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी, और इस दोस्ती के नजारे हमने जगह जगह देखे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। कि हमारी और चाइना की दोस्ती हिमालय से भी ऊंची है और समुद्र से भी गहरी है। छोटा कहीं का अब बोलो कि हमारा और चाइना का दर्जा हिमालय से भी ऊंचा है, समुद्र से भी गहरा है, दूसरे के बल पे टूटे। पाक चीन दोस्ती के चक्कर में जो सीपेक का मंसूबा है, सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की मईशत का। तो साला होना ही। नवाज शरीफ का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी दोस्ती है पाकिस्तान और चीन की, लेकिन इस दोस्ती की दीवार पे एक बहुत मोटी दरार पड़ गई कि इस साल हमें ये जो करंट फिस्कल ईयर है, हमें 2800 अरब रुपए हमें देने सिर्फ IPPs को। कि मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने की बेचारी। सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर चाइना ने पाकिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर चाइना पाकिस्तान में 3000 किलोमीटर की रोड और डीप सी पोर्ट और इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए पाकिस्तान को 43 बिलियन लोन दिया है। चाइना ने पाकिस्तान में उनके लोगों ने उस प्रोजेक्ट के लिए काम करना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे चाइना ने पाकिस्तान को बड़ा बड़ा सपना दिखाया, बोला कि मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। इसी तरह पाकिस्तान को लालच दिखाया। उसके बाद पाकिस्तान को एक मोटा लोन देके 7 से 8% की इंटरेस्ट में मोटा लोन देके उसको उसका जाल में फंसा लिया। अभी चाइना की वो प्रोजेक्ट धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान के साथ किसी भी कंट्री का अच्छा संबंध नहीं होने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि वहां पर कोई इंडस्ट्री भी अच्छा नहीं है, इसके लिए उसका कोई एक्सपोर्ट होगा, ज्यादातर इंपोर्ट वो चाइना से ही करते हैं। इसीलिए चाइना ने एक खेल खेल दिया। चाइना ने उसका अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का जो चाबहार पोर्ट है उसको डेवलप किया और उसके थ्रू मिडिल ईस्ट का साथ बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया और उसका लाभ उठाया। इस प्रोजेक्ट जब धीरे धीरे चल रहा था 2020 के अंदर चाइना ने पाकिस्तान को 46 बिलियन से उसका लोन 60 बिलियन में आ गया। चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो अभी 3 से 4% चल रहा है, परंतु इंडिया का ग्रोथ रेट अभी 7 से 8% चल रहा है। अभी फाइनेंशियल ईयर में 8% गया है, परंतु चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको देख के चाइना ने बोला अब लोग 2% की इंटरेस्ट से बेस से उसका लोन वापस कीजिए। परंतु पाकिस्तान के पास अभी तो पैसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान देने के लिए नाराज कर दिया। परंतु चाइना ने क्या किया, चाइना ने चाबहार पोर्ट को ले लिया, पाकिस्तान को पूरा डेट ट्रैप में फंसा लिया। अभी जो रिपोर्ट आ रहा है पाकिस्तान के फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान का जो बजट है उसका 15 से 20% पाकिस्तान को सिर्फ लोन चुकाने में ही लग जाएगा। जो चाइनीज वर्कर है उसका सेफ्टी के लिए वो काज छोड़ के अभी भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर सेफ्टी एकदम भी नहीं है, क्योंकि टेररिज्म वहां की बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है। वहां पर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो पाकिस्तान से अलग होना चाहती है, इसलिए उन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को होने नहीं दे रहा है। और इस पूरे विषय में पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है चलिए देखते हैं। ऐसे लोगों के लिए ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि उनके अल्फाज जो हैं वो दुश्मन ममालिक के हेडलाइंस बनती हैं, उनकी अखबारों की, उनकी टीवी चैनल्स की। सीपेक आएगा, पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। कुछ नहीं होने वाला। नौजुबिल्ला, तकदीर बदलने वाला सिर्फ मेरा रब। उसने तुम लोगों को वो किया कि तुम्हें समझ में आ गई तुम क्या हो। अरबों डॉलर डाले थे, वो चाइनीज कंपनीज अब हाथ जोड़ रही हैं, पैर पकड़ रही हैं और कह रही हैं कि हमें पाकिस्तान से जाने दो, जाने दो पाकिस्तान से। मुझे जाने दो। चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है, जिसके तहत सड़कें, ज़राअत, बिजली और पानी के मंसूबों पर काम होगा। सड़क बनाई नहीं आप बताओ ना, आप बोले थे सीपेक सड़क का नाम है, सीपेक यूं जाएगा। ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ है यार? आप लोग एक्चुअली टोपी ड्रामे करने वाले लोग हो आप लोग। लग गए। ये भाईजान आपके मुल्क के अंदर उन्होंने कोई पथारे लगाने का बिजनेस ही नहीं लगाया था, वो यहाँ IPP खोलने आए थे और उन्होंने पैसा कमाने। इन्होंने ये समझाया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गेम चेंजर होगा। 10 साल से ऊपर हो गए, 11वां साल लग गया भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को गेम चेंजर। सीपेक पे और दुनिया का 8वां अजूबा कहलाने वाली शाहराह रेशम हो या फिर बिजली के मंसूबे और सीपेक जैसा अजीमुशान मंसूबा, इस लाजवाल दोस्ती की गवाही एक से बढ़कर एक है। इस वक्त तो सबसे ज्यादा फायदा तो आपका एनर्जी का शोबा IPPs उठा रहे हैं, जो नुकसान है वो आवाम का हो रहा है। मसला यहाँ ये है कि ऐसा बुरा हम फंस गए हैं कि इस वक्त हमने IMF के $7.5 बिलियन देने पुराने, ठीक है।
सन 2014 के अंदर पाकिस्तान की बर्बाद फैले। सी पैक एक बार फिर से निशाने पर है। तौबा तौबा तौबा। अफगानिस्तान का मामला तो आपको पता है चल ही रहा था तौबा, लेकिन तौबा। अचानक अब सी पैक के खिलाफ भी दुश्मन कुव्वतें मुतहरिक। पाकिस्तान चलो भाई ये भाईजान आपके मुल्क के अंदर उन्होंने कोई पथारे सही लगाने किया का है। बिजनेस ही नहीं लगाया था। वो यहाँ आईपीपी खोलने आए Yes. थे और उन्होंने खोल दिए। एक आईपीपी पैसे कमाने आए थे, $8 वो तो के पैसे कमा IPP लिए। खोले उन्होंने। अच्छा सड़क बनाई, कोई सड़क बनाई नहीं? आप बताओ ना, आप बोले थे सी पैक सड़क का नाम है, सी पैक यूं जाएगा। ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, सेंट्रल वेस्टर्न कॉरिडोर कॉरिडोर। कहाँ है? आगे कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? यार आप लोग एक्चुअली टोपी ड्रामे करने तुम्हारा तो वाले ये हो। लग गए सच आप में। अगर अपना बजट पाकिस्तान वाले। देखिए, बजट के अंदर मोटी मोटी डिविजन्स है ना आपकी, वो है डेवलपमेंट का हो उसके गया, डेप्थ में ही तो आपका 15 से सूबों का 20% चला जाएगा। डिफेंस चला गया, और जो कर्जे देने, अब जो सबसे बड़ा चंक है जिसमें कर्जे देने हैं, उसी के अंदर से आप ये भी निकाल लें, आपका जो कैपेसिटी चार्जेस हैं जो आपको आईपीपीस को देने हैं, तो इतना बड़ा चंक उसमें जा रहा है आपके एनर्जी के, कि इस साल हमें ये जो करंट फिस्कल ईयर है, हमें इसीलिए तो 2800 अरब इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपए 20,000, हमें देंगे। 30,000, 50,000 सिर्फ आया है आईपीपीस को, और पाकिस्तान में। ये किसी खाते में नहीं है कि 2800 अरब रुपए आईपीपीस को देने के हम मुतहम्मिल हो सकते हैं। सीपैक आएगा, पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। नौजुबिल्ला, तकदीर बदलने वाला सिर्फ मेरा रब। उसने तुम लोगों को वो किया कि तुम्हें समझ में आ गई तुम क्या हो। तकदीरें बदलने वाले प्रोजेक्ट लगा रहे हो, गेम चेंजर। पता नहीं अंग्रेजी समझ आती है? वैसे तो अंग्रेजी आती नहीं, व्हाट्सएप में अंग्रेजी चलती है। अंग्रेजी के 2 लफ्ज बोलने को कह दो नहीं निकलेगे, बस 2-3 लफ्ज सीख लेते। गेम चेंजर है, गेम चेंजर। क्योंकि इन्होंने ये समझाया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गेम चेंजर होगा। 10 साल से ऊपर हो गए, 11वां साल लग गया भाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को गेम चेंजर करके। सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान की कुछ भी नहीं हुआ। सारे आईपीपीस का बोझ आ गया। हर बिजनेसमैन खड़े होकर बोल रहा है आईपीपी ने खत्म कर दिया, आहे आईपीपी ने खत्म कर दिया, आहे। तो ये अभी लगे आईपीपी की? जब ये लग रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? तब के क्या कह रहे थे? पैक का एक जो वाकया है वो बड़ा ही खतरनाक है। पूरी दुनिया जो है वो अब इस बड़ी हो तकलीफ जाओ। है, और ज़ाहिर है मगरिब जो है वो भारत को इस्तेमाल करता है और बाकायदा सी के पैक के ऊपर जो है वो निशाना बनाता है। पाक-चीन ताल्लुकात को जो है वो खटाई में डालना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर रियासत के साथ साथ एक मुआशी ताकत बन जाएगी। अगर सी पैक हो गया तो वस्ती एशिया की तिजारती मंडियां जो हैं हमारे लिए खुल जाएंगी, और पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी इस्तेहकाम है वो आ जाएगा। यही बुनियादी वजूहात हैं कि पूरी दुनिया जो है वो इसको सी पैक को निशाना बनाती है, और उनको जो है तकलीफ है कि भाईजान आप जो हो ना समझते नहीं हो बात को, आप लोग निकल जाते हो रात को। सीपैक का मंसूबा जो था समझ 64 अरब निकल डॉलर जाते हो में रात से को। 34 अरब डॉलर जो मैंने पढ़े वो आईपीपीस में लगे हैं। कि हुकूमती वुज़रा अभी 2-4 दिन पहले वो ये कह रहे थे कि जी मुल्क में कीनिया जैसी सिचुएशन जो भी करेगा उसकी हम इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि वो मुल्क से उन्होंने गद्दारी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहने का मतलब वही था। अब ये देखिए ये कितनी कहने का खतरनाक मतलब तो बात वही है हुआ। अपने ही लोगों के लिए, कि आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है कि 40% आपके लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। ठीक है, तो ये अभी लगे आईपीपी क्या? जब ये लग रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? तब आप तब के लगा क्या के कह रहे थे? सत्तू का शरबत। तो ये लोग सो रहा है अगर कल, और अभी एहतजाज शुरू हो रहा है और आगे होगा, तो जब ये लोग सड़कों पे निकलेंगे तो हुकूमत ये इशारा कर रही है कि जो महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने सड़क पर निकलेगा वो एक तरह से उसको वो 9 मई के दायरे में ला रहे हैं। यानी कि वो लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि कीनिया में जो हुआ उसका वो मवाजना 9 मई से कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात है। कीनिया में जो हुआ वो IMF प्रोग्राम के नतीजे में जो उनका बजट बना उसकी वजह से हुआ, वो एक सिविल अनरेस्ट था मईशत की वजह से। तो ये है सूरत है। तो भाई लोग इस विषय में पाकिस्तान को आप लोग क्या बोलना चाहोगे, कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।